बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला ज़वीहि व सहबिहि अबदद दुहूरि व कररमा। बिरादरान अहले सुन्नत, जैसा कि आपको मालूम ही है कि फ़कीर ने 16 अगस्त 2024 को मौलवी कलीम के साथ मुनाजरा करने की बाबत लिखा था कि फ़कीर हशमती मुनाजरा करने के लिए तैयार है। फिर कुछ मुख्तसर वजाहत करते हुए चंद माकूल काबिल कबूल शराइत लिखे थे और लिखा था कि 20 अगस्त तक तुम्हारी तहरीरी मंजूरी हमें मौसूल ना हुई तो तुम्हारे सारे गिरोह की खुली हार और फाहिश शिकस्त होगी। नीज अहले सुन्नत के माबैन तमाम फितना व फसाद की जिम्मेदारी तुम्हारे ग्रुप के सर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सुन्नियों को फतह मुबारक हो कि आज 21 अगस्त हो गई है और मौलवी कलीम की तहरीरी मंजूरी मौसूल ना हुई। ऐसी वाज़ेह और रोशन फतह पर मैं तमाम सुन्नियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात ने देखा कि मौलवी कलीम मफरूरी कैसा फरार हुआ, लीजिए खुद उसी की ज़बानी सुनिए। और कोई इस पर अगर मुनाजरा करना चाहे तो कैफियत ये होगी कि भैया फांसी का फंदा लगा है, जाके मर जाओ, कफन तैयार है, पानी गर्म है, कब्र खुदी है, जाकर सो जाओ। यानी ये कैफियत होंगी अगर कोई इस पर राजी हो जाए। सुन्नियों, फतह मुबारक। अब जरूरत तो ना थी, लेकिन अहले सुन्नत के लिए मैं मौलवी कलीम मफरूरी की हशवो ज़वाइद से भरी 1 घंटा कुछ मिनट की गुफ्तगू पर कुछ तबसरा भी किए देता हूं। सुनिए। नंबर 1, मौलवी कलीम मफरूरी कहता है कि मैंने गैर मुक़ल्लिदों से 4 घंटा मुनाजरा किया है। यूट्यूब पर पड़ा है, जाकर देख लो। हालांकि वो मुनाजरा क्या है, तुमने तो अहले सुन्नत की बेइज्जती करवाई है। एक जाहिल गैर मुक़ल्लिद जो अपनी जिहालत का इकरार भी कर रहा है, उससे भी बात करने में तुम्हारे गले की रगें फूल गई हैं। उस जाहिल गैर मुक़ल्लिद के लिए तो हमारे वहां का एक बच्चा ही काफी होता, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यहां कहना यह है कि वो 4 घंटे का मुनाजरा जो यूट्यूब पर वीडियो के साथ पड़ा है, हाँ, यहां शायद तुम ये कह सकते हो कि बगैर वीडियो के वो मुनाजरे के लिए तैयार ना था, इसलिए मजबूरन हमें करना पड़ा। मगर अभी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, पूरा करके ही रहूंगा। यूट्यूब पर तेरी एक तकरीर वीडियो के साथ मौजूद है। वैसे तो बहुत सारी तकरीरें इसकी वीडियो के साथ मौजूद हैं, मगर गालिबन पाकिस्तान की है। वहां किसने तुझे मजबूर किया था? क्या उस वक्त फतावा रज़विया शरीफ का ये हुक्म तुझे नहीं मालूम था, या उस वक्त तक तू नाबालिग था कि शरई अहकाम का तू मुकल्लफ नहीं था? उस वक्त फतावा रज़विया शरीफ याद ना आई और आज मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए वीडियोग्राफी की हुर्मत का सहारा ले रहा है। अगर शर्म आ रही है मर्दों को मुंह दिखाते हुए तो नकाब पहनकर आ जाता, या फिर आवाज का भी पर्दा है। नंबर 2, जगह जगह तुम हाफिज जी तहकीराना अंदाज में कह रहे हो। क्या किसी हाफिजे कुरान के लिए ये अंदाज इख्तियार करना दुरुस्त है? तुम्हारे नाम में भी तो हाफिज लिखा जाता है। तुम कैसे हाफिज हो कि कुरान शरीफ की आयत गलत पढ़ते हो? लो सुनो, खुद सुनो। फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून अन तहमिलुहुल मलाइका। कहिए हाफिज साहब, वहां तो सिर्फ लहवो लईब की बात थी, यहां तो तुमने कुरान की आयते मुबारका में हरफे अन बढ़ा दिया है। बेटा कलीम, पीलीभीत शरीफ का एक दल बदलू टोला जो तुम्हें झूठी सच्ची कहानियां सुना रहा है,
उससे बहक मत जाना, वरना तुम्हारी और बुरी हालत होगी। और सुनो, मैं तुम्हारी तरह लंबी लंबी डींगे मारने का आदी नहीं। सामने बैठते तो खुद ही पता लग जाता कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मगर अफसोस तुम भाग निकले अपनी कदीमी रविश की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो मैं तुम्हें खासा पढ़ा ही चुका हूं कि क्या क्या सही है और क्या क्या गलत, ये तुम्हें सिखा दिया है। नंबर 3, मौलवी मफरूरी कहता है कि तुमने हमसे हमारा मौक़िफ़ पूछा ही नहीं, अपना मौक़िफ़ झाड़ दिया। बेटा आ मेरे पास कुछ दिन पढ़ ले, कम अज कम इतना तो ख्याल रहे कि जो तू बोल रहा है वो तेरी अपनी ही बात के खिलाफ ना हो। जब तूने चैलेंजे मुनाजरा का जिहालतों भरा लेटर लिखा था, उस वक्त पूछा था कि आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है। सच फरमाया बुजुर्गों ने कि दरोग गोरा हाफिजा नबाशद। नंबर 4, इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने थानवी को जो दावत मुनाजरा दी, उसमें खुद तहरीर फरमाते हैं, मैं और आप जो कुछ कहें लिख कर कहें और सुना दें, और वही दस्तखती पर्चा उस वक्त फरीक़े मुकाबिल को देते जाएं। आगे सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, लिहाजा फ़कीर अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत पर तवक्कुल करके यही 27 सफ़र उसके लिए मुकर्रर करता है। आप फौरन कबूल की तहरीर अपनी मोहरी दस्तखती रवाना करें और 27 सफ़र को सुबह मुरादाबाद में हूं। हमारी शर्त नंबर 3 और शर्त नंबर 7 उसी की रोशनी में थी। देखो, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ही 27 सफ़र मुकर्रर की या ना की। ठीक उसी तरह हमने भी 18-19 सफ़र मुकर्रर की कि उर्से हशमती व उर्से रज़वी से पहले ही ये मसला हल हो जाए और इंतशार ख़त्म हो। मगर जिस तरह वहाबियों देवबंदियों ने कहा था कि आला हजरत की ये शराइत जाहिलाना हैं, ये तो मुनाजरा के उसूल भी नहीं जानते वगैरह वगैरह, ठीक उसी तरह तुम भी कह रहे हो। और यही सब कहकर जिस तरह थानवी भागा था, तुम भी भाग गए। नंबर 5, फिर जबकि हम मुनाजरे के लिए बिहम्दिल्लाह उस दिलेरी के साथ तैयार हुए थे कि तुम्हारे घर आ रहे हैं, तो हमारा हक था कि हम नक़्ज़े अमन और फितना फसाद ना होने की तहरीरी जिम्मेदारी तुमसे लें, जो हमारी शर्त नंबर 4 और शर्त नंबर 10 और शर्त नंबर 11 में मौजूद है। नंबर 6, हमने शर्त नंबर 6 में लिखा था, हर मुनाजिर को तहजीब के दायरे में गुफ्तगू करनी होगी। बेचारे मफरूरी को यह बात भी हजम ना हुई। लेटर पढ़ते हुए उस बात पर मौलवी मफरूरी ऐसे चौंका जैसे उसके लिए किसी मुहाले आदि की शर्त लगा दी गई हो। नीस उसके आगे तहरीर है, मुनाजिर के सिवा किसी को बोलने शोर व गुल करने का बिल्कुल हक ना होगा। उस पर कलीम मफरूरी साहब ने ऐसी जाहिलाना बातें करी हैं कि एदादिया का तालिबे इल्म भी मफरूरी साहब पर हंस रहा है कि जब बोलना पहले आ गया तो शोर व गुल मुनाजिर के अलावा ही के लिए कहा जा रहा है। वारिसे उलूमे इमाम आजम की तरकीब तो याद रही, मगर तुम्हारी तंग समझदानी में इस जुमले की तरकीब ना समा सकी। बेटा, अगर तूने कहा होता मैं तुझे तरकीब करके समझा देता और यह भी बता देता कि उसमें कौमा का निशान लगा है, वो किसके लिए होता है। नंबर 7, हमने शर्त नंबर 11 में क़यामगाह वापस लौटने तक किसी तरह की शरारत ना होने की शर्त लगाई थी। बेचारा क़यामगाह ही ना समझ सका। फरार की कितनी गलियां निकालेगा बेटा कलीम। साफ लफ्जों में कह देता कि मुनाजरा मेरे बस की चीज नहीं है, मगर तू कहेगा कैसे? सांप के मुंह में छुचुंदर वाला जो हाल हो चुका है तेरा। नंबर 8, जब तू खुद इकरार कर रहा है कि हम भी समझ रहे हैं कि शहजादे हुजूर शेर हिंदुस्तान
हजरत अल्लामा मुफ्ती सनाबिल रजा खां साहब क़िबला हशमती मुतलक ताजिया बोलकर रौज़े इमाम अली मकाम अला जद्दीही व अलैहि सलाम मुराद ले रहे हैं। ले अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुन। सनाबिल ने कहीं कहा कि मुरव्वजा ताजिया सही, मुतलक ताजिये को सही कहा उसने। तो बेवकूफ हम भी समझ रहे हैं कि वो मुतलक कहकर रोज़े पाक की नकल मुराद ले रहा हूं। इसका मतलब तुझे हमारा मौकिफ पता है, फिर भी कौम में फितना डालने के लिए तजाहुल से काम ले रहा है या हसद में मरा जा रहा है। तू जो कह रहा है कि ये हजरात भी मुतलक ताजिए को जायज कहते हैं, तो ये ले तेरा सफेद झूठ। प्रकार से इन्होंने कहा मुतलक हराम, हमने कहा ठीक है जायज। ये बोले मुतलक, हमने कहा मुकय्यद, तकलीफ करो आओ भाई। बोले नहीं हाँ वो जो खास है वो तो बात ही नहीं। ताजिया क्या है? ताजिया क्या? हमने कहा बिना बकार ताजिया क्या? हमसे ना पूछा, आला हजरत से पूछ ले। सुभान अल्लाह। कान खोल कर सुनो, इमाम अली मकाम शहजादे गुलगो कबा, शहीद जुल्मो जफा, नवासे रसूल, फातिमतुज़ ज़हरा के फूल, अली मुर्तजा के जिगर गोशे, उनका रोजा बनाना और बनाकर बनियते तबर्रुक रखना ये नाजायज नहीं है, बल्कि बाइसे तबर्रुक रहमत बरकत है। नंबर 9, मौलवी कलीम मफरूरी की एक और बड़ी जिहालत दिखाता हूं कि देखो ये कितना बड़ा जाहिल है। फतावा रज़विया शरीफ का एक फतवा पढ़ता है जिसमें आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुरव्वजा ताजियादारी की तफसील जिक्र की है। फिर फरमाते हैं अब के ताजिया उस तरीक़े नामर्जिया का नाम है, उस पर बेचारा कलीम खूब कूदा कि देखो आला हजरत ने भी तो मुतलक ताजिया कहा है। अब उस जाहिल को कौन समझाए कि जब माक़बल में मुरव्वजा के मामलात जिक्र कर दिए और तू भी उसको पढ़ रहा है तो ये मुतलक कैसे हो गया? कम से कम ये जाहिल लफ्ज़े इसका मुशारुन इलैही देख लेता। ये उसकी इतनी बड़ी जहालत है कि उस पर इल्म का ऐन भी जानने वाला मजाक बनाएगा कि कितना बड़ा जाहिल है। आप हजरात को समझाने के लिए मैं मिसाल देता हूं। जैसे मैं कहूं कि आजकल तकरीर करने वाला फज्र का सही तलफ्फुज नहीं कर पा रहा है, फज्र कह रहा है, मुशाबहत को मुशाबिहत कह रहा है, जुमादल उखरा को जमादिल उखरा पढ़ रहा है, मुतसव्वर को मुतसव्विर कह रहा है, मुखातब को मुखातिब कह रहा है, मुखालफत को मुखालिफत कह रहा है, मौजिब को मौजब कह रहा है, तबकतन फतबकतन को तबकन फतबकन पढ़ रहा है, बेआमेजिश मनहियात को बेआमेजश मनहियात पढ़ रहा है, इबारतों को नहवी सरफी बता रहा है। जबकि उसूलो कवाइद नहवी सरफी होते हैं, वाहिद के साथ जमा और जमा के साथ फाहिद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है वगैरह वगैरह। अब के ऐसी जिहालतों भरी तकरीरें करने वाला अपने आप को आलिम कह रहा है, वो आलिम नहीं पक्का जाहिल है, अनपढ़ है, जहालत में वर्ल्ड कप पाने का सच्चा हकदार है। उस पर कलीम वावेला करे, मुझे जाहिल कह दिया, अनपढ़ कह दिया, उसके जवाब में मैं कहूं कि मैंने तो मुतलक कहा, किसी का नाम तक ना लिया, तो क्या यह जवाब मौलवी कलीम कबूल करेगा? अगर नहीं तो ठीक उसी तरह की बड़ी जहालत उसने वहां करी है जिस पर अदना तालिबे इल्म भी हंस रहा है। नंबर 10, फिर जबकि मुरव्वजा ताजियादारी को हम भी नाजायज मानते हैं, जैसा कि हमने अपनी पहली 1.5 घंटे की गुफ्तगू में जा बजा कह चुके हैं, उसको सुनने के बाद ही तुमने हमें चैलेंज किया, तो बहस तो उसी पर होगी जो हमारा मौकिफ है, ना कि वो जो हमारा मौकिफ ही नहीं। हां, तुमने जरूर कहा था कि जहां सुई भी दाखिल करने की गुंजाइश नहीं वहां पूरा हाथ ही दाखिल कर दिया, और कहा था कि फतावा रज़विया शरीफ की अलिफ से लेकर के आखिर तक कहीं पर भी जवाज़े ताजियादारी का हुक्म नहीं है। सुन लीजिए, फतावा रज़विया से ताजिया को जायज कर,
बताओ, जहां सुई जाने की गुंजाइश नहीं, पूरा हाथी गुजर दिया पीर साहब। जब लोग हदीस और कुरान से गुमराह हो सकते हैं, तो फतावा रज़विया से गुमराह नहीं हो सकते। फतावा रज़विया की अलिफ से आखिर तक, शुरू से आखिर तक कहीं भी जवाज़े ताज़िया का सबूत नहीं मिलता। फतावा रज़विया की अलिफ से आखिर तक, शुरू से आखिर तक कहीं भी जवाज़े ताज़िया का सबूत नहीं मिलता। तो हमने तो उसी पर बहस करनी थी जिससे अब तुमने फरार इख्तियार कर लिया। नंबर 11, फिर जब उस पर जोर देते हुए कहते हैं कि मकान ही में रखा जाए, मकान के बाहर नहीं। अब ये रिकॉर्डिंग पहले सुनिए आप हजरात। हुजूर मुफ्ती आज़मीन और दीगर बुजुर्ग जिस की जियारत के लिए जाते थे, वो मैंने बंबई में गुगारी मोहल्ले में उस ताजिए को देखा है। वो सही तौर पर करबलाए मोहल्ला का सही नक्शा जो है उन सुन्नियों ने बनाया है और वो उसका एहतमाम करते हैं। लोग जाकर के उसकी जियारत करते हैं। बताओ मौलवी कलीम, इन पर क्या हुक्म है? क्या इन्होंने भी नाजायज व हराम काम किया? अगर नहीं तो हमारा फेल कैसे नाजायज हो गया? तुम तो कह रहे हो कि सिर्फ कागज पर दुरुस्त है, मगर यहां तो चांदी का है। और सुनिए बेटा कलीम, अब बताओ कि क्या ये ताजिया मकान में है? क्या ये ताजिया कागज पर बना हुआ है? क्या ये ताजिया मकान के बाहर रोड पर नहीं रखा जाता है? क्या उसकी ताजीम और जियारत अकाबिर उलमा ने नहीं की? यूं ना भाला बर्छी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। नंबर 12, अगर मौलवी कलीम किसी दाढ़ी मुंडे को हार फूल पहनाए या गाड़ी खरीदने की खुशी में मौलवी कलीम के लोग आतिशबाजी करें और मौलवी कलीम खुद वीडियो बनाए, तो क्या उससे यह समझ लिया जाएगा कि कलीम दाढ़ी मुंडाने और आतिशबाजी करने को जायज मानता है? अगर नहीं तो हार फूल डालने पर जायज समझते हैं वगैरह कहना कितनी बड़ी जिहालत है। अभी जल्द ही तुम्हारा एक बनाया हुआ कानून मालूम हुआ कि जब किसी मुकर्रिर को बुलाओ तो उसका पिछवाड़ा देख लेना। रिकॉर्डिंग पहले सुन लीजिए। तो ठोक बजाकर और तकरीर के लिए मुकर्रिर भी बुलाना, तो उसका पिछवाड़ा देख लेना। मौलवी कलीम, तुमने बताने में देर की, वरना मैं तुम्हारा पिछवाड़ा पहले ही देख लेता तो शायद यहां तक नौबत ना पहुंचती। अब मैंने चेक किया तो पता चला कि बिल्कुल सड़ा गला और बहुत ही गीला निकला, लिहाजा मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर थूकता हूं। साथ ही साथ मौलवी मफरूरी के चाहने वालों से यह कहना चाहूंगा कि जब जब इस मफरूरी को आप लोग बुलाना चाहें तो उसके बताए हुए कानून व ज़ाब्ते पर अमल करते हुए उसका पिछवाड़ा जरूर चेक कर लें। बहरे कैफ 20 अगस्त गुजरकर आज 21 अगस्त हो गई और अब तक मौलवी कलीम की कोई तहरीरी मंजूरी ना आई। ये उस कलीम मफरूरी की खुली हार और वाज़ेह फरार है। फिर आखिर में सुन्नियों को फतह मुबारक हो कि वो मौलवी कलीम भाग गया और उसको भागना ही था। अब तमाम फितनों फसाद की मुकम्मल जिम्मेदारी कलीम मफरूरी के ही सर होगी। हम बिहम्दिल्लाह अपना हक अदा कर चुके। मौला ताला तमाम अहले सुन्नत को हमेशा यूं ही गालिबो मंसूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाहिन नबील करीम अलैहि सलातु व तस्लीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।